अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो बड़े से बड़े मकसद के हवाले से है। जो आपका बड़े से बड़ा मकसद अभी तक पूरा ना हुआ हो, चाहे वो आपके बैरून मुल्क के सफ़र के बारे में हो, वो काम रुका हुआ हो, या आपके बच्चों के इम्तिहान के बारे में है वो काम रुका हुआ हो, या बच्चों की नौकरी के हवाले से है वो काम रुका हुआ हो, या इसके अलावा कारोबार का मसला हो, शराकत दारी का कोई मसला हो, कोई अदालती काम का मसला हो, ये सारे मसाइल जो कि अभी तक रुके हुए हैं, या आपके बच्चों की शादियों का कोई मसला हो वो अभी तक हल ना हुआ हो, तो इस तरह का कोई ज़िंदगी में ख़ास मकसद होता है कि वो आपका अभी तक पूरा ना हुआ हो और वो अभी तक रुका हुआ हो, यानी कि वो काम अभी तक रुका हुआ हो और उसके बारे में आपको कोई इल्म ना हो कि वो काम पाया तकमील तक कब पहुँचेगा। फिर हमें चाहिए कि हम कुरान पाक से रजू करें। कुरान पाक का हर लफ्ज़ बाइस से शिफा है और अल्लाह ताला ने तमाम मसाइल का हल कुरान पाक में रखा है, और ये हल दुआओं की सूरत में हमें मांगना चाहिए, हमें अज़कार की सूरत में मांगना चाहिए और वज़ाइफ की सूरत में इसका हल मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल देंगे और कोई ना कोई ऐसे वसाइल पैदा फरमा देंगे कि आपका जो वो काम है, जो रुका हुआ काम है, रुका हुआ मकसद है, रुकी हुई हाजत है जो अभी तक पूरी ना हुई हो, वो सारे के सारे मसाइल जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। बावज़ू होकर वजीफ़ा करें और यकीन के साथ करें और यकसुई के साथ करें, और इसके अलावा आप शोर शराबे वाली जगह का इंतखाब ना करें और आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां आमदोरफ्त कम हो। तो आपने क्या करना है कि रात को इशा की नमाज के बाद जब आपको नींद आने लगे, जब आप सोने लगे, तो आपने एक बार दुरूद पाक को पढ़ना है। उसके बाद ये कुरानी अल्फाज या मालिकुल कुद्दूसु, या मालिकुल कुद्दूसु, या मालिकुल कुद्दूसु, आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है। आखिर में आपने एक दफ़ा फिर दुरूद पाक को पढ़ना है। आपका जो भी मकसद हो, जो आपने पूरा करवाना हो, चाहे वो शादी के हवाले से हो, नौकरी के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, बैरून सफ़र के हवाले से हो, जो भी आपका मकसद हो वो आपने अपने माइंड में रखना है और माइंड में रख के आपने इस वजीफ़े को करना है, और इस वजीफ़े को करने के फ़ौरन बाद आपने सो जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला उसी रात आपको कोई ना कोई इशारा हो जाएगा जिसमें आपको ये पता लग जाएगा आया कि ये आपका जो मकसद है वो किस तरह पूरा होगा, आपका ये मकसद पूरा होगा भी या नहीं होगा। रात में आपको वो ख्वाब की सूरत में इशारा मिल जाए, चाहे वो आपके माइंड में फ़ौरन वो बात आ जाए और आप उस पर अमल करें तो आपका वो मकसद हासिल हो जाए, या ख्वाब की सूरत में अगर आपको इशारा हो जाए कि आपने ये मकसद किस तरह पूरा करना है और आपको अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसी बात का इशारा कर दे इस काम को करने की वजह से या जिस रास्ते की वजह से वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ये 3 सेकंड का अमल बहुत ही ताकतवर अमल है, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको करें और आप इसके फ़वाइद व समरात उसी रात आप देख लेंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सब के जायज़ मकासद पूरे करे, आमीन। और इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, मेरे तमाम भाई और मेरी तमाम बहनें इस वजीफ़े को कर सकती हैं। ख़वातीन जो हैं वो मखसूस अय्याम में भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं, लेकिन मखसूस अय्याम में इस वजीफ़े को करने से वो फ़वाइद व समरात हासिल नहीं होंगे कि जो हम बावज़ू होकर और पाक साफ हालत में करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।